हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। आज का पवित्र वचन परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। भजन संहिता 9 अध्याय। दाऊद की प्रार्थना, दाऊद का भजन। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद करता है, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद का न्याय किया, दाऊद के जीवन में काम किया परमेश्वर ने, और इसलिए परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और इसलिए जब परमेश्वर ने दाऊद का न्याय किया तो दाऊद ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर के लिए भजन गाया, परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को बचाया है। अगर आज आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं, परमेश्वर आपको भी बचाता है। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन में लिखा हुआ है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। हालेलुया। न्याय और मुकदमा चुकाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद का उसने न्याय चुकाया है, उसका मुकदमा को परमेश्वर ने चुकाया है, और इसलिए वो कहता है, परमेश्वर तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। हालेलुया। अगर आज ऐसे बंधन में हैं, आप का न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप किसी भी मुकदमे में फंसे हुए हैं, किसी भी आप कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, कोई भी आपके जीवन में बंधन है, शत्रु ने आपको अलग अलग तरीके से फंसा के रखा है, जब आप अपने परमेश्वर के पास आते हैं, वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है 9:4 में, क्योंकि दाऊद कहता है, तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है, तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है, तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा डाला है, मिटा दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर उस दुष्ट का नाम अनंत काल के लिए मिटा देता है। परमेश्वर दुष्ट को नष्ट कर देता है, उसके कामों को नष्ट कर देता है। और दाऊद 9:6 में कहता है, शत्रु जो है मेरे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नामो निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, और देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। हमारा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो हमारा परमेश्वर है। वो जगत का न्याय धर्म से करता है, वो देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाता है, क्योंकि वो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। उसका न्याय जो है वो सच्चा है, और वचन कहता है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं किया। जो परमेश्वर को खोजते हैं वो परमेश्वर को पाते हैं, जो परमेश्वर पर आशा लगाते हैं वो छुटकारा पाते हैं। और इसलिए आप अगर परमेश्वर के नाम को जानने वाले हो, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो, तो परमेश्वर अपने खोजियों को कभी भी त्यागता नहीं, कभी भी छोड़ता नहीं। परमेश्वर उनका न्याय चुकाता है। हालेलुया। 11 वचन में दाऊद कहता है, यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता है। अगर आज आप दीन होकर, नम्र होकर, घुटने टेक कर प्रभु के सामने आप अपने दिल की बात अपने परमेश्वर को बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता है।
परमेश्वर हमारे सुधि लेने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में अपनी आशीष अपने सामर्थ्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे, फिर परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तुम्हें ऊंचा करेगा। हालेलुया। क्योंकि दीन लोगों की दुहाई को परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। आज हो सकता है आप किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ा रहे होंगे, किसी अधिकारी सरकारी कर्मचारी के सामने आप गिड़गिड़ा रहे होंगे ताकि वो आपका काम करे, वो आपकी दुहाई को नहीं सुन रहा होगा। हो सकता है आप विनती कर रहे होंगे, उससे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, वो आपकी बात को नहीं सुनता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर की दुहाई देते हैं, दीन बनकर, नम्र बनकर, परमेश्वर आपकी दुहाई को नहीं भूलता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में अगर कोई बंधन है, आपको परमेश्वर के सामने दीन होने की जरूरत है, परमेश्वर के सामने नम्र होने की जरूरत है। आपका जो काम है परमेश्वर करने वाला है। जब आप दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे, दुहाई देंगे परमेश्वर का, परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं। सरकारी अधिकारी कर्मचारी के मन को परमेश्वर बदलेगा, वो आपके काम को करेगा, क्योंकि परमेश्वर राजा के मन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप ऐसी चीजों में परेशान हो चुके हैं, आज आपको प्रभु के सामने नम्र होने की जरूरत है, प्रभु के सामने दीन होने की जरूरत है, प्रभु के सामने दुहाई देने की जरूरत है। 13 वचन में दाऊद कहता है 9:13 में, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। हालेलुया। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह कर, तू जो परमेश्वर मृत्यु के फाटकों के पास से मुझे उठाता है। दाऊद कहता है परमेश्वर मैं मृत्यु के फाटक तक पहुंच चुका हूं, लेकिन तू मृत्यु के फाटक से भी मुझे उठा लेता है। मृत्यु के फाटक में तू मुझे जाने नहीं देता है। आज हो सकता है शैतान ने आपके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई होंगी, आपको मारने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपको मृत्यु के फाटक के पास से भी उठाता है। दाऊद को उसने उठाया है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है हे परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटक के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरी बैरी मुझे दे रहे हैं। आज हो सकता है आपका बैरी, आपका दुश्मन, आपका शत्रु आपको दुख दे रहा होगा, आपके लिए जादू टोना कर रहा होगा, आपके लिए बुरी कल्पना गढ़ रहा होगा। वो चाहता होगा कि आप नाश हो जाएं, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए। लेकिन जब यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर होगी, तो शत्रु, दुश्मन, शैतान, कोई मनुष्य आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको दुख देने वाले को, आपके बैरी को परमेश्वर देख लेगा। दाऊद कहता है ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मैं मगन हो जाऊं। हे परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर अनुग्रह कर। हालेलुया। 15 वचन में दाऊद कहता है अन्य जातियों ने जो गड्ढा खोदा है उसी में वे आप गिरे। आज हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन, आपका शत्रु आपके लिए गड्ढा खोद रहा होगा ताकि आप उस गड्ढे में गिर जाएं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वचन कहता है परमेश्वर का जो गड्ढा खोदेगा वह गड्ढे में आप गिरेगा। परमेश्वर ने यूसुफ को गड्ढे से निकाला, परमेश्वर ने दानियल को सिंहों की मान से निकाला, परमेश्वर ने सद्रक मेशक अबेदनगो को धधकते हुए आग के भट्ठे से निकाला। परमेश्वर ने एक अपने इकलौते पुत्र यीशु को कब्र में से निकाला, जिन जीवित तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हुआ। इसलिए कोई गड्ढा, कोई कब्र, कोई धधकता हुआ आग का भट्ठा, मेरे परमेश्वर लोगों, कोई सिंहों की मान में आप पड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको बचाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो आपका जीवित परमेश्वर है, जिसने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। इसलिए जो अन्य जाति व्यक्ति आपके लिए गड्ढा खोदेगा वो अपने बनाए हुए गड्ढे में
गिरेगा, क्योंकि परमेश्वर आपका सहायक है। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर का पवित्र वचन में भजन संहिता 121 में लिखा हुआ है, मेरे परमेश्वर के लोगों, उसने जिसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। और इसलिए जो अन्य जाति ने आपके लिए गड्ढा खोदा है उसमें वो आप ही गिरेगा। जो जाल उसने आपके लिए लगाया था उसका पैर उसी के जाल में फंस जाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। जो जाल दुष्ट बिछाता है उस जाल में दुष्ट फंस जाता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो गड्ढा खोदेगा वो गड्ढे में गिरेगा। 9:16 वचन में दाऊद कहता है, यहोवा ने अपने काम को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। वो न्यायी परमेश्वर है, वो आपका न्याय करेगा। चाहे आपका न्याय कोर्ट का मसला हो, चाहे आपका न्याय पड़ोसी का लड़ाई झगड़ा जमीन का मैटर हो, चाहे आपका न्याय आपके शत्रु से आपका कोई भी बात हो, परमेश्वर न्यायी है। वो हर क्षेत्र में आपके साथ है और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय करेगा। यहोवा अपने सामर्थ को प्रकट करेगा और न्याय करेगा। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाएगा। बाइबल बोलती है दुष्ट लोग जो होते हैं अपने बुरे कर्मों के कारण दुख उठाते हैं। दुष्ट लोगों के जीवन में उनके पांव फंस जाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने दुष्टता के मार्ग को चुना है, दुष्टता के काम को चुना है, और इसलिए दुष्ट बातों से परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है दुष्ट अधोलोक में चले जाएं। शैतान एक दुष्ट के समान है। एक मेरे परमेश्वर के लोगों, वो ऐसा है जो उसने दुष्टता किया तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाला और उसको स्वर्ग से गिराया गया। और बाइबल बोलती है जो दुष्ट लोग हैं वो अधोलोक में शैतान के पास ही जाएंगे। दुष्ट लोग अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती हैं वो सब जाएंगे अधोलोक में, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। जो नम्र होते हैं, जो परमेश्वर में आशा रखते हैं, वो नष्ट, उनका कुछ भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ खड़ा है। और इसलिए दाऊद परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, कहता उठ, हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख परमेश्वर किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। आज मनुष्य अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद परमेश्वर से विनती कर कर कहता है, हे परमेश्वर, उनको भय दिला। ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे श्रापित लोग, ऐसे पापी लोग, ऐसे गलत काम करने वाले लोग को परमेश्वर तो भय दिला। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। वो आपका बचाने वाला, आपका छुड़ाने वाला, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो आपको गड्ढे से बाहर निकालेगा, बीमारी से बाहर निकालेगा, दुख से बाहर निकालेगा, तकलीफ से बाहर निकालेगा। आपके शत्रु को परमेश्वर नष्ट करेगा यदि आप उस पर आशा लगाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपकी दिशा दशा कहानी को, आपके हालात को, आपकी परिस्थिति को, आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर प्रकट हो रही है, प्रभु का काम आपके ऊपर प्रकट हो रहा है। परमेश्वर आपका न्याय करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से सब कहें आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन आप सभी को आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।